और बिल्कुल इंस्टेबिलिटी की जो बांग्लादेश में है वो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से। देखिए जो भी हालात हो रहे हैं, पहली बात हम सबको पता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी, जो भी रिजाइन करके चली गई है शेख हसीना, ये प्रो इंडिया थी और इनके जितने भी सारी पॉलिसीज थी इंडिया को सूट करती थी। जो दूसरी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जो इनके साथ जमायत इस्लामी वगैरह, वो साफ जाहिर है कि उनका जो रवैया एंटी इंडिया रहा है शुरू से ही, और साथ में और खासकर ये आईएसआई का इन्फ्लुएंस तो जमायत इस्लामी में है और चाइना का भी है, जैसे जनरल जीडी बख्शी ने भी बोला। तो उस लिहाज से ये आज की हालात में इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा। इसीलिए हमने कुछ एकदम तुरंत एक्शन लिए हैं और लॉन्ग टर्म एक्शन भी होंगे। पहले तो हमने अपनी जो इंडियन हाई कमीशन है वहां पर बांग्लादेश की वो जो सिक्योरिटी है उनका फर्ज है वो बढ़ाना, वो जाहिर है उसको बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि इंडियन हाई कमीशन में अगर कुछ हो जाएगा तो फिर वो बहुत उसके रिपरकशन होंगे। दूसरा, एयर इंडिया ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, सारी फ्लाइट रद्द कर दी है। तीसरा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी वहाँ पर नौकरी बहुत तादाद में बढ़ा दी है और वहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह काफी तगड़ी होगी, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये अभी इन्फिल्ट्रेशन कौन करेगा? इन्फिल्ट्रेशन खैर ये जो टेररिस्ट है, जो आईएसआई एजेंट्स है, जो जमायत इस्लामी है, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं। अब आप देखिए, फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने इंडिपेंडेंट बांग्लादेश खड़ा किया हिंदुस्तान फौज के साथ, वो सर एक बड़ी खबर आ रही है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मनीष एक बड़ी खबर ब्रेक करना चाह रहे हैं। मनीष बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बता दें कि अब लगभग बहुत हद तक ये तय हो चुका है कि शेख हसीना गाजियाबाद से दिल्ली आ रही है, और ये खबर ऑफिशियल सोर्सेज से मुझे मिल रही है कि उनको दिल्ली लाया जा रहा है। तो बहुत हद तक संभावना है, अभी हम लोग नाम नहीं ले रहे। दिल्ली लाया जा रहा है मतलब क्या, जरा डिटेल बताइए। क्या उनकी किसी यहाँ पर राजनेता से, किसी मंत्री से मुलाकात हो सकती है, या उनको यहाँ किसी जगह रखा जाएगा, क्या जानकारी है? देखिए इस वक्त हालांकि ये तय नहीं है कि वो उनकी किससे मुलाकात है। लेकिन मैं चूंकि विदेश मंत्रालय और लगातार डिप्लोमेसी को कवर करते हुए मैं एक अनुमान के हिसाब से आपको ये कह सकता हूँ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर शेख हसीना की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि भारत का एक मित्र देश रहा है। शेख हसीना हमेशा से सहयोगी रही है, और इसी वजह से अगर आप देखिए कि शेख हसीना को जब जान पर बनाई और जब वहां से ढाका से वो निकली, तो उनका विमान आकर दिल्ली में हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ, और दिल्ली से गाजियाबाद से वो दिल्ली के रास्ते में निकल रही हैं और दिल्ली पहुंचेंगी। तो मैं बहुत हद तक अपने अनुमान के आधार पर आपको ये कह रहा हूँ कि इंडियन लीडरशिप से, यानी कि प्रधानमंत्री से या विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी कि क्या कुछ हुआ, आगे क्या हो सकता है, उसको लेकर। ये भारत का वो चेहरा है जो शेख हसीना के साथ वो खड़ा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो गाजियाबाद से दिल्ली आना और फिर दिल्ली आने का मतलब साफ तौर पर है कि यहाँ पर आपको इंडियन लीडरशिप से, प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से, कुछ और दूसरे ये जो आपने बताया ये बहुत अहम है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आप डिप्लोमेसी को, जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, पसंद नहीं किया जा रहा है। ये कितना और बांग्लादेश को इंडिया का और आप हमारे देश में मिला लेना चाहिए। यही समय की पुकार है। नहीं ये चाइना या पाकिस्तान इसमें एंटर हुआ तो हमारे देश के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं लोग। हमारे पास, मोदी जी के पास इंडियन आर्मी फोर्स बहुत बड़ी है, आरएसएस की पूरी टीम है। आरएसएस के जो लोग मुस्लिम को इंडिया में परेशान कर रहे हैं नए नए ढंग से, इनके सहयोगी संगठन, इन सबको बांग्लादेश भेजना चाहिए। देखिए और इसको बड़ी खबर आ रही है, एस जयशंकर से शेख हसीना मिल सकती हैं, ये जानकारी आ रही है। हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू सोशल मीडिया फ्रेंड्स। डॉक्टर अब्दुल अजीज, भारतीय सोशल साइंटिस्ट फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, इंडिया। थैंक्स। भारत जिंदाबाद। भारत में रही, यहाँ पे रह के पढ़ाई की, भारत ने उनको पूरी सुरक्षा दी, तो उनका